नमस्कार, मैं हूँ राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। और मथुरा के अंदर 160 साल पुराने खजाने को, बांके बिहारी मंदिर के खजाने को खोला गया है। और इस खजाने के इस गर्भगृह के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर बड़े बड़े बॉक्स मिले हैं, संदूक मिले हैं, जिसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के बताए जा रहे हैं। और 54 साल के बाद इस गर्भगृह को दोबारा खोला गया है। इससे पहले 1971 में बांके बिहारी मंदिर के इस खजाने को, गर्भगृह को खोला गया था। और उसके बाद फिर अब 54 साल के बाद, 1971 के बाद 54 साल के बाद इस खजाने को या इस गर्भगृह को खोला गया है। हालांकि जो मंदिर की कमेटी थी, मंदिर की कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया गया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर एक कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी के अंदर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की देख रेख में कल शनिवार को इस खजाने को खोला गया। और 54 साल के बाद इसको खोला गया है, तो कहीं ना कहीं जो आशंका जो अधिकारी है या जो प्रशासनिक अमला था, उसको आशंका थी कि इस गर्भगृह के अंदर खजाने के साथ साथ कुछ जीव जंतु भी हो सकते हैं, वो सांप या बिच्छू भी हो सकते हैं। और सूचना ये भी मिल रही है कि जो इस गर्भगृह के अंदर जब इसका दरवाज़ा खोला गया है, तस्वीरों में आप दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया देख सकते हैं। जब इसका दरवाज़ा खोला गया है तो बताया जा रहा है कि दो सांप या बिच्छू, वो भी इस प्रकार के जीव भी जो बक्से हैं उनके आसपास, जो संदूक हैं उनके आसपास मिले हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे खजाने का आकलन प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है कि आखिर इस पूरे खजाने का कितना खजाना है, कितनी कीमत का और कितने मूल्य का खजाना है, ये अभी तक नहीं हो पाया है। मगर अभी तक वहाँ पर जो सर्च है वो जारी है और जो खजाने के अंदर जो बॉक्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, जिसके अंदर भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के होने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा जब 1971 के अंदर इस गर्भगृह को खोला गया था, तो उस वक्त भी भारी मात्रा के अंदर जो सोने और चांदी के आभूषण और बाकी जो सोने और चांदी के आभूषण और इसके अलावा सोने चांदी से बनी हुई वस्तुएं भी इस गर्भगृह के अंदर पाई गई थी। तो जो मंदिर की कमेटी है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि इसको खोला जाए। और 54 साल के बाद इसको खोला गया है। और उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर उसको खोलने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी पारदर्शी तरीके से अपनाई गई है। उसके अंदर बाकायदा वीडियोग्राफी की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी गर्भगृह के अंदर सामान मिला है उसको जब्त किया गया है और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे एहतियात के साथ और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब हालांकि जो मंदिर की कमेटी है उसको इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि खजाने को क्यों खोला गया है। मंदिर कमेटी की ओर से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील डाली गई थी कि इस खजाने को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। और उसके बाद फिर सितंबर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ही एक कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर कमेटी के भी लोग शामिल हैं। और उन्होंने इस जो गर्भगृह है उसके कपाट खोले हैं और जिसके अंदर अभी तक सोने और चांदी के आभूषण, संदूकों के अंदर सिक्के, वो मिलने की खबर सामने आ रही है। अब प्रशासन की ओर से इसका मूल्य कितना आंका जाता है और पूरी प्रशासन की ओर से आधिकारिक जो बयान पूरी सर्चिंग के बाद जो सामने आएगा, वो उस पर नज़र रहेगी कि आखिर कितनी संपत्ति है और इसके अंदर और क्या क्या मिला है। खबर में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।